नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, देखिए मार्च 2020 के बाद, कोरोना काल के बाद, कोरोना के बाद वैकेंसीज आई है, वैकेंसीज की एग्ज़ाम होने वाली है, पर हमारे मन में एक भ्रम पैदा हुआ है। कितना पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े, परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कित होगी तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बहुत सारा भ्रम हमारे चेहरे पर और आंखों में है। पढ़े तो कहाँ पढ़े, पहले कोचिंग वहाँ जाते थे, अब वहाँ पे कोचिंग जाएं कि नहीं जाएं, उन सर से पहले पढ़ते थे, अब उन सर के साथ पढ़े कि नहीं पढ़े, कई सारे भ्रम हम लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेलवे एमपी टेट की तैयारी करें कि रेलवे की तैयारी करें कि एमपी पुलिस की तैयारी करें कि एसएससी व बैंक की तैयारी करें, क्या करें, मन कुछ समझ नहीं पा रहा है। मन बड़ा चंचल है और अभी इस परिस्थिति में हमारे मन में, सभी के मन में उलझने हैं, भले वो कोई सा भी हो। बात करते हैं, हम यहाँ से शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे, आप खुद स्वतः एक निर्णय ले लेंगे और निर्णय पहुंच जाएंगे कि मुझे आज कौन सी तैयारी करना है शांत मन से। ध्यान रखिएगा, अभी जो मन को शांत करने का ही काम है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी हलचल, उथल पुथल हो रही है जीवन में लोगों के, इसलिए बिल्कुल शांत मन से सोचिए। पहली बात, फर्स्ट ऑफ थिंग, जनवरी 2020 में एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि अप्रैल 2020 में एमपी टेट की एग्ज़ाम होगी। ठीक, उसकी अप्रैल 2020 में एग्ज़ाम होगी, उसकी 2-3 महीने की तैयारी के लिए सभी जुट जाते हैं और सभी अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। ठीक, पर एक कोरोना का एक संकट आता है और वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है। सारी ऑफलाइन कोचिंगें, ऑनलाइन कोचिंग्स बंद हो जाती है, बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर बच्चे जैसे जैसे एग्ज़ाम होती है कि अगस्त में होगी, सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, अब ये जनवरी 2021 में पहुंच गई, यानी 12 महीने का लंबा अंतराल, 12 मंथ्स। साहब एक बात बताऊं, इस एग्ज़ाम को तैयारी करने वाली ज़्यादातर जो है होते हैं वो 30 से ऊपर वाले ज़्यादा हैं। मतलब जो काम करने वाले हैं, जिनका परिवार है, जिनके बच्चे हैं और जो अपने परिवार के लिए भरण पोषण का काम करते हैं, रोजाना 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं, और वो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। सरकार ने इसको 1 साल पूरा डिले कर दिया। साहब इन सब लोगों की जो आत्माएं हैं वो कैसी कलप रही होगी, उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता आज की तारीख में, पर किसी को कोई मतलब नहीं साहब। ठीक है, अब यहाँ पे 2 महीने बचे हैं, नवंबर और दिसंबर, जनवरी में एग्ज़ाम है। फिर भी हम लोग यहाँ पे अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमारे मन में अभी तक विज़न क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं। उसी बीच में एक बम फूट पड़ता है और वो एमपी पुलिस का, रेलवे का आ जाता है। रेलवे में सरकार के ऊपर एक दबाव डलता है और दिसंबर 2020 में रेलवे की एग्ज़ाम होना है। ये वही लोग हैं जहाँ पर इन्होंने फॉर्म भी भर रखा है रेलवे का और यहाँ पर भर रखा है। साहब अगर ये सब टाइम टू टाइम होते तो एक आदमी के पास जॉब की अवसर बचते। अब यहाँ पे दिसंबर में रेलवे की है, जनवरी में इसकी है। फिर एक बम और फूट पड़ता है और वो आ जाता है कि मार्च 2021 में पुलिस की एग्ज़ाम होगी। ठीक, और एसएससी का अभी चल ही रहा है, बैंक का भी अभी चल ही रहा है, यानी ये एग्ज़ाम भी अभी होना है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क की एग्ज़ाम भी होना है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था उन लोगों के लिए हो गया। मतलब कुल मिला के एक बड़ी सी उथल फुथल सी मची हुई है, क्या करें क्या न करें। देखिए, सबसे मैं पहली एक एक चीज़ को, कंडीशंस को आपको सोचता हूँ कि किस प्रकार की तैयारी करें। देखो यहाँ पे भी धैर्य के साथ तैयारी करना जरूरी है। आप सोचेंगे मैं सभी की तैयारी करके सफल हो जाऊँ, नहीं संभव है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा मिशन है कि उन कैंडिडेट्स के लिए बात करूँगा जो एमपी टेट के लिए भी एलिजिबल हैं और पुलिस के लिए भी एलिजिबल हैं। उन लोगों को कौन सा मिशन तय करना चाहिए। एक बात बताऊं, जो लोग एमपी टेट और पुलिस दोनों में एलिजिबल हैं और दोनों में से कोई सी भी जॉब मिले तो सेटिस्फाई हो जाएं, उनको सबसे पहले एमपी टेट प्रीफर करना है। यानी इसका मतलब होता है अभी सब कुछ छोड़ के एमपी टेट की तैयारी करना, क्योंकि एमपी टेट में वैकेंसीज इन सब की वैकेंसियों से सबसे ज़्यादा है। कुल मिला के सरकार कम से कम 5000 से ज़्यादा ही वैकेंसी निकालेगी।
अगर 5,000 निकालेगी तो कहाँ एसएससी और बैंक में 5,000 वैकेंसी से, एक स्टेट में, एक राज्य की बात कर रहा हूँ, कहाँ एमपी पुलिस में तो केवल 4,000 वैकेंसी है। रेलवे में वैकेंसी बहुत कर रखी है पर करोड़ों में फार्म है, अभी तक कुछ पते नहीं। तो सबसे पहले एमपी पुलिस का ही आप करेंगे। ठीक, जैसे ही एमपी टेट हो जाती है उसके बाद आप यहाँ पर एमपी पुलिस की तैयारी करेंगे। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रखें क्योंकि जनवरी में हो जाएगी, उसके बाद मार्च में। ओके, उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही अभी सबसे ज़्यादा भ्रम इन्हीं लोगों में है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 बड़ी वैकेंसीज हैं, जहाँ पर टीचर की वैकेंसीज भी है और पुलिस की वैकेंसीज भी है। यहाँ पर लोगों के मन में एक भ्रम बना हुआ है और उस भ्रम को खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी टेट की तैयारी करो। एमपी टेट के लिए तैयारी के लिए कुछ भी नहीं करना। जहाँ पर भी आप पहले कोचिंग जाते थे, भले वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, अगर वही क्लास आपको मिलती है तो वहाँ कंटिन्यू करिए, क्योंकि उन टीचर से आपने कुछ पढ़ रखा है, उनसे सीख रखा है, तो वही चीज़ें फ्लो में फिर बह जाएगी। नया चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होगी। ठीक, पहली चीज़। अगर आपको लगता है कि नहीं जा सकते तो ऑनलाइन क्लास पढ़िए। ठीक, पर अपना एक विज़न क्लियर रखिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप सोचेंगे कि मैं इतना भी पढ़ लूँ इतना भी पढ़ लूँ और सब कुछ करने के चक्कर में, एक बात आप गारंटी से सुन लीजिए, आपकी चीज़ें उतनी खतरनाक हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, जो आप कहीं के नहीं बचेंगे, फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल एकदम विज़न क्लियर करके करिए। ठीक है, उसके बाद एमपी पुलिस की तैयारी आप करिएगा, पर अभी फिलहाल एमपी टेट के ऊपर कंसंट्रेशन करिए। इसको अभी भूल ही जाइए कि एमपी पुलिस की वैकेंसी भी निकली, फॉर्म भर के डाल दीजिएगा, हो जाएगा। अब अगर आपके यहाँ पर रेलवे की एग्ज़ाम है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, और पुलिस की भी एग्ज़ाम है, तो उनको सबसे पहले रेलवे पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। साहब क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताओ। रेलवे भी आपके पास रीजनिंग पूछता है, मैथ्स पूछता है और जीके पूछता है, और उसके बाद आपके पास एमपी पुलिस भी वही पूछती है, रीजनिंग पूछती है, मैथ्स पूछती है और जीके पूछती है, और जीके में एमपी जीके के 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं। तो कोई रेलवे और पुलिस के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है साहब, तो रेलवे की अच्छी से तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि रेलवे के लिए अलग से बुक लाएंगे ना मैथ्स के लिए अलग से लाएंगे, सब कुछ एक ही है साहब। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो ये पूछते हैं कि एसएससी की करें कि बैंक की करें। देखो एक बात बताइए, अभी आज के समय में बैंक में थोड़ा सा रिसेशन हो गया तो कभी कभी क्या होता है कि मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो एक ऐसी बात हो जाएगी कि कोरोना काल में अपन कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप खोल लें और उसके बाद बोले कि चलो बिकनी चाहिए मेरी, नहीं संभव होगा साहब। भाई कोरोना काल में सरकार ये पूरा कर रही है कि भाई ठंडा पेय ना पिए, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, जिससे कोरोना हो सकता है। और अगर आप बोलो कि मैं तो बिल्कुल पेप्सी ने कोला ने इनकी बिल्कुल ठंडे पेय की पदार्थ, गन्ने के जूस की दुकान खोल कर बैठूंगा और मेरी चलेगी, नहीं संभव है साहब। यहाँ पर बैंक में वैकेंसीज बहुत कम है। अगर आपको लगता है और इंग्लिश भी बहुत टफ आती है, थोड़ा सा अपने घेर को चेंज करें और हम एसएससी की तरफ रुख करें। एक बात है, बैंक में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करें, क्योंकि इसमें भी रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है और जीए आता है। पर यहाँ पे क्या होता है, रीजनिंग और एसएससी की रीजनिंग और जमीन आसमान का फर्क होता है। मैथ्स की रीजनिंग और यहाँ तो एसएससी और बैंक दोनों बहुत ही डिफर एग्जाम होती है। तो जो अभी आपके सामने एग्जाम हो उसकी तैयारी करिएगा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा घेर चेंज करिएगा और इन भ्रम से निकलिएगा और अपना विजन एक बार अपने मन में ठान लिया कि बस मुझे एसएससी की तैयारी करना है, तो बात ही खत्म। और एक बात बताऊं, एसएससी की तैयारी अगर करते हैं रीजनिंग और मैथ्स की, तो ये पुलिस भी हो जाती है उसमें और रेलवे भी हो जाती है और एमपी टेट की मैथ्स भी हो जाती है और एमपी पुलिस भी हो जाती है। एसएससी तो इतनी है। अगर आप भले बैंक की मैथ्स की तैयारी करें या रीजनिंग की तैयारी करें तो इन सब की रीजनिंग मैथ्स भी पूरी हो जाती है, केवल जीके पूरा नहीं होता है। तो कुल मिला के एक बात बताऊं, ध्यान से सुन लेना, अगर आप एमपी टेट की तैयारी करते हैं तो एमपी टेट में थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। एमपी टेट में क्या होता है, बाल विकास होता है, गणित होता है। एक बात होता हूँ, एमपी टेट की जो गणित होती है वो बहुत ईजी आती है, यहाँ पे एमपी पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा भी हो सकता है, बस पेडागोजी के क्वेश्चन अलग आते हैं। तो एमपी पुलिस एक अलग रोल है और एमपी पुलिस के अलावा सारी चीज़ें अलग हैं। तो देखो, आपको एक रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और जीके पढ़ना है। अगर ये तीनों पढ़ें तो डेफिनेटली हम एसएससी बैंक को छोड़ के सारी एग्जामों को क्लियर अप कर लेंगे। ठीक, लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश होती है और उसके बाद आपके पास अगर एमपी टेट की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ईवीएस होता है और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश होता है और उसके बाद हिंदी और संस्कृत भी होता है
और मैथ्स होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको अपने भ्रम से बाहर निकलना है और जो तैयारी आप कर रहे हैं उसके ऊपर भिड़ जाइए। बहुत सारे लोग अभी एमपी टेट को बिल्कुल हल्के में मान रहे हैं कि क्या पता सरकार जनवरी में लेगी नहीं। सर, जनवरी में एग्ज़ाम होगी, 200% होगी तो 2-4 दिन आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि जनवरी में वो एग्ज़ाम नहीं होगी तो एमपी का पूरा ढांचा है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एमपी पुलिस उनको लेना है, आने से दूसरी एग्ज़ाम लेना है, वो सब कैसे ले पाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ इतने डिले हो सकती है, पर इतनी भी डिले नहीं हो सकती, क्योंकि हम प्रजातंत्र के राज में रह रहे हैं सर। ये अगर 50 साल पहले बात होती अंग्रेजों के ज़माना की तो होती प्रजातंत्र है सर। हम सब उन लोगों को चुनते हैं जो आज की तारीख में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है वो सब हमारा ध्यान रखेंगे। जो भी सरकार हो, जो भी पार्टी आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे बेरोजगारों का ध्यान रखा जाएगा और आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो इस भ्रम से निकलिए और यहाँ पे एमपी टेट और रेलवे, एमपी पुलिस, एसएससी में से अपनी एग्ज़ाम को चुनिए कि कौन सी एग्ज़ाम आपकी सबसे पहले आ रही है और आपकी तैयारी किस में है, आपकी तैयारी किस में है, बस उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर रोज़ाना ऑफलाइन क्लासेस, देखो यहाँ पर जितने भी भाई बंधु सखा मित्र हैं, सुबह 9 बजे हम एमपी पुलिस की एक बैच चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है। शासकीय निर्देशानुसार जो भी है उसके अनुसार चला रहे हैं, और यहाँ पर एक शाम को भी चला रहे हैं। दिन में भी हम यहाँ पे मैथ्स यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए। मैथ्स नाम की चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे और सारी चीज़ों में मैथ्स आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल पढ़ते रहेंगे और अपने मन से ये जो उलझने हैं, डर है, इनको निकाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।